हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से हम मैथ्स के, जीएस के जो 2026 में एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब एसएससी के लिए कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स, उसमें मैथ्स में अच्छे स्कोर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज हम लगभग 0 से स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रत्येक कैंडिडेट समझ पाएगा। पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आए, सही लगे तो कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, एलजेब्रा की जैसे बात आती है तो एडवांस एलजेब्रा कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जरूरी है। लेकिन कैंडिडेट को जब एडवांस एलजेब्रा दिखाई देता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं माइंड में ये चला जाता है, पता नहीं इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, x प्लस 1/x अगर a दे रखा है मेरे पास, तो मुझे वैल्यू किस किस की निकालनी है, x² प्लस 1/x की पावर 2 एक, दूसरा x की 4 प्लस 1/x पावर 4 और x की 8 प्लस 1/x पावर 8 और x की 16 प्लस x पावर 1/x पावर 16। अब यहां पर एक फॉर्मूला जब आपको प्लस मिल गया तो इसको मैं a से करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं a² माइनस 2। यहां पर अगर ये a है तो मुझे निकालना है इससे 4, तो 4 के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अगर रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं p से तो p² माइनस 2। और अगर मुझे 8 निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं q से और इसको लिख सकता हूं q² माइनस 2। और अगर ये मैंने PQ लिख दिया और इसको रिप्रेजेंट कर लिया R से तो मैं 16 की वैल्यू लिखा सकता हूं R² माइनस 2। तो ये तो था अगर प्लस है। अगर ये क्या है, माइनस हो, तब मैं क्या लिख सकता हूं, तब इन्हीं की वैल्यू निकालनी हो मुझे, तो यहां पर ये माइनस होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 p² प्लस 2, यहां पर q² प्लस 2। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल वही वैल्यू, केवल क्या होगा, R² माइनस से बजाय प्लस, तो वहां पर +2 लगा जाएगा। लेकिन ये तो क्या है, 2, 4, 8, 16 है। जब मेरे पास इनके बीच की टर्म आएगी तब मैं कैसे लिखूंगा, मतलब x³ प्लस 1/x³ या फिर x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9, तब आप कैसे लिखेंगे। तब यहां पर देखें आप, जब मेरे पास इस टाइप की वैल्यू है और क्वेश्चन दे रखा है पॉजिटिव, तो मुझे क्या लिखना होगा, x, आप एक बेसिक्स फॉर्मूले से सोल्व करके देखें। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करता हूं 1/x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये लिख सकते हैं इसको। ये कैंसिल हो गया, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, तो मैं लेके आऊंगा x प्लस 1/x की क्यूब माइनस 3 और इंटू x प्लस 1/x। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास, a³ माइनस 3a। बिल्कुल सही समझे आप। और अगर मुझे 9 की निकालनी है तब मुझे इसका होल क्यूब करना होगा फिर से। तो अगर मुझे इसको p रिप्रेजेंट कर लिया तो क्या हो जाएगा, p³ माइनस 3p, ये आंसर आ गया। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे बच्चे, यहां पर x की पावर 5 नहीं है, x की पावर 7 नहीं है, तो फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो x की पावर 5 के लिए आप क्या करें, यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू जब दे रखी है आपके पास, तब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो इसको लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² और माइनस x प्लस 1/x। ये रहा मेरे पास 5 का फॉर्मूला। और जब 7 की बात आएगी तो वही x4 प्लस 1/x4 इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, वही फॉर्मूला 7 और 5 का। तो लगभग 1 से 9 तक आपके पास वैल्यू आ चुकी है, जितनी भी चाहिए। यहां पे देखिए 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 7,
मतलब लगभग सब वैल्यू। तो एलजेब्रा इन्हीं बेसिस पे चलेगा। अब दूसरा एक फॉर्मूला है, उस पर बात करते हैं। अगर यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो इसके कंडीशन क्या हुआ भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर, 3xyz। क्लियर। और दूसरी कंडीशन ये भी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर, ये भी 0, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। और इससे सिंप्लीफाई क्या सोल्व हुआ, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ, एक्स वाई के, मतलब एक्स की वैल्यू वाई के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर होगी, z के बराबर, और z की वैल्यू x के बराबर। इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये भी एक क्या हुआ, इससे वेरीफाई हुआ। उसके अलावा यहां पर एक फॉर्मूला और है भी, x की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है ये भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये जो फॉर्मूला है एक और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो फॉर्मूले पढ़े उनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले से, यहां पर a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर है, 51 के बराबर है। और मुझे निकालना है ए बी और 1/a प्लस 1/b। तो आपको ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं। मतलब a4 प्लस b4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और मेरे पास इस माइनस की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 51। तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, मतलब मेरे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 17। अब एक तो फॉर्मूला ये भी है कि मैं इससे क्या निकाल लूं, देखें इन दोनों को सोल्व कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना है 17 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है भाई 3। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें यहां पर कैंसिल हो गए हमारे पास, और ये हो गया 2ab इक्वल टू कितना हो गया भाई 14। ए बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 7। तो ए बी मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब इससे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना था मेरे पास 3 था ना, मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया भाई 10। अब मुझे निकालना है, एक तो ए बी निकालना था, देखिए ए बी तो हमारा आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है 1/a और 1/b, मतलब ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं ए स्क्वायर, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूं ना मैं, मतलब यहां पर a प्लस बी की वैल्यू चाहिए मुझे, और a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 10, इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू 7, इसका मतलब 14। टोटल कितना हो गया 24 का रूट, मतलब कितने हो गए 2√6। मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी और ए बी की वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई टोटल 2√6 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये रहा मेरा आंसर। तो आप इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये देखना है। देखिए यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा 7x माइनस 9 और माइनस 7/x, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो 7 कॉमन x माइनस 1/x माइनस 9, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी तरह नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 कॉमन x माइनस 1/x और माइनस 3। अब इसमें आपको x माइनस 1/x पुट करना है बस, और x माइनस 1/x मतलब x की वैल्यू है तो 1/x कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। देखें क्वेश्चन क्या है, √x प्लस 1/√x इक्वल टू 4, तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी है।
तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। यहां पर मैं एक्स स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 194, इसको सोल्व करना आपने। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस 2 मतलब 14, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। और जब मुझे इसका स्क्वायर करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 196 माइनस 2 कितना हो गया 194। मेरे पास वैल्यू किसकी आई, x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 इक्वल टू 194। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 1x स्क्वायर इक्वल टू 194 माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 194 इक्वल टू 1/x स्क्वायर, माइनस का लिख सकते हैं। और मेरे पास ये वैल्यू है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया मेरे पास -1। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू पहले से ही डिफाइन होगी, आपको केवल चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है a/b प्लस b/a इक्वल टू 2 है, मतलब यहां पर ये रेसिप्रोकल है। तो जब मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूं, देखिए स्क्वेयरिंग करता हूं मैं पहले, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस 2 और वो हो गया 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये उधर से जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई 2 के बराबर हो गया। लेकिन मुझे तो 6 चाहिए, और 6 के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जब मेरे पास ये वैल्यू है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब ये मेरे पास x प्लस 1/x है 2 के बराबर, और मुझे निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, ये जो है a क्यूब माइनस 3a, मतलब यहां पर a पावर 6 b पावर 6 प्लस b पावर 6 a पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस 6, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी भाई 2। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखें इसको, अगर x मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो मैं क्यूबिंग बोथ साइड करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा 3a क्यूब मतलब इसका 6 हो जाएगा b की 6 a की 6 प्लस 3ab कैंसिल इंटू a प्लस b मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन मेरे पास यहां पर इसकी वैल्यू नहीं है भाई, वो गलती है वहां पर, इसका अर्थ, इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, और इसके लिए डिफाइन क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी वैल्यू थी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और माइनस वही 3 2 6। सही आंसर भाई बिल्कुल मैच हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज केवल शुरुआत थी अलजेब्रा के बेसिक से, कल आपको एडवांस अलजेब्रा पढ़ाएंगे। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2026 के जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे वो कहीं ना कहीं हम प्रत्येक के PYQ या जो भी क्वेश्चन है हर टाइप के आपके लिए लेके आएंगे।